हेलो बच्चों। तो हम लोग अपने रोटेशनल मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किए थे। आज की क्लास में उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं पिछले क्लास को। हम लोग बात किए थे कि अगर लीनियर मोमेंटम, अगर किसी पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है बेटा, किसी पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है वही क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले एक्सटर्नल नेट फोर्स के बराबर होता है। ठीक है। अब यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी पी इक्वल टू एफ डी टी। अब इसको क्या कर दे बेटा? इंटीग्रेट कर दें। अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से? P इनिशियल टू P फाइनल, और यहाँ 0 टू T। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, या इसको क्या बोल सकते हैं? चेंज डेल्टा P भी बोल सकते हैं। और एक किसके बराबर होगा बेटा? 0 टू T एफ डी टी। और यही चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है? लीनियर इंपल्स। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज known as linear impulse। और यहाँ पे जो ध्यान देना है कि जो डेल्टा टी होता है, जो ये टाइम इंटरवल होता है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। यानी इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? बहुत हाई वैल्यू का होता है, पर उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? वेरी शार्ट, वेरी लेस होता है। जैसे हम लोग चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोल रहे हैं? फोर्स बोल रहे हैं बेटा। उसी प्रकार जो नेट टार्क होता है, नेट टार्क यानी नेट एक्सटर्नल टार्क, वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी किसी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज होता है वो किसके वजह से होता है? टार्क के वजह से होता है। सिमिलरली अगर हम लोग लिखना चाहें तो डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ नेट डी टी। अगर इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर इसको उसी तरह इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, कहां से कहां? एल आई इनिशियल एंगुलर मोमेंट टू फाइनल एंगुलर मोमेंट, और इसको कहां से कहां? 0 टू T इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, यानी एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, एक किसके बराबर हो जाएगा? 0 टू T नेट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो एक डायरेक्शन ऑफ टार्क होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ टार्क क्या होगा? ये जो नेट टार्क है इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन विल बी, जो डेल्टा, जो एंगुलर मोमेंटम के स्मॉल चेंज का डायरेक्शन होगा बेटा, वही डायरेक्शन होगा टार्क का, इक्वल टू डी एल। यानी एंगुलर मोमेंटम का जो
स्मॉल चेंज का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, अगर हम टाउ नेट को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, जो लगने वाला टॉर्क है अगर वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, यानी किसी टी का फंक्शन नहीं है, तो हमारा जो डेल्टा, जो हमारा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉर्क को क्या निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे, टाउ नेट मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से अगर 0 टू टी ना करके अगर T1 टू टी कर दें या 0 टू टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी आएगा। या फिर इसको कर लेते हैं, अगर इसको यहाँ पे T1 टू T2 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क नेट dt। ये किसके लिए होगा बेटा, जब हमारा क्या हो, टॉर्क किसी बॉडी पे लगने वाला टॉर्क क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये टॉर्क जब कांस्टेंट हो, और इन जनरल क्या होगा, इन जनरल केस में डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, T1 टू T2 टाउ नेट dt, यानी इन दो इक्वेशन को यूज करेंगे। ये जब यूज करेंगे जब टॉर्क हमारा क्या हो, ये जब यूज करेंगे जब टाउ नेट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ए इन जनरल। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो चेंज इन, जैसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है, लीनियर इंपल्स कहलाता है, उसी तरह चेंज इन एंगुलर, तो यहाँ पे लिख लेंगे चेंज इन यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम change in angular momentum is known as change in angular momentum is known as angular impulse। यानी जो डेल्टा एल है बेटा, यही क्या है, एंगुलर इंपल्स है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। चलो कुछ क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए रिजिड बॉडी go
अंडर एक रिजिड बॉडी है जो प्योर रोटेशन कर रहा है एंड उसका एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टाइम टी गिवन बाय कैसे दिया हुआ है बेटा, 2t² प्लस 2t प्लस 4 k कैप kg या कैसे दिया हुआ है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Then find torque acting about same axis. A rigid body undergo pure रोटेशनल मोशन एंड यल डिपेंड ऑन द टाइम, और यल दिया हुआ है। अब किसी देन फाइंड टॉर्क एक्टिंग अबाउट सेम एक्सिस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। खुद से करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, dl/dt। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 2k का। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी 6 टॉर्क 6 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए रिजिड बॉडी ऑफ मास 4 kg, रिजिड बॉडी है बेटा जिसका मास कितना है, 4 kg, गो रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। वो रोटेट कर रहा है किसके अबाउट बेटा, फिक्स एक्सिस। रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू दिया √2 मीटर। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन 2 मीटर इनिशियली एट रेस्ट कंडीशन। इनिशियली क्या है बेटा, रेस्ट कंडीशन में है। तो पहला चीज पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टार्क ए मतलब कांस्टेंट टार्क, ए कांस्टेंट टार्क 200 न्यूटन मीटर एक्ट about same axis, then find angular impulse acts about same axis
फॉर टाइम t इक्वल टू 0.01 सेकेंड, देन सेम एक्सिस फॉर, ध्यान देना बेटा क्वेश्चन को, सेम एक्सिस फॉर टाइम t इक्वल टू 0.01 सेकेंड, देन फाइंड एंगुलर इम्पल्स एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा। दूसरा दूसरा क्या क्वेश्चन इसी में लेंगे, रिपीट द एवर प्रॉब्लम इसी ऊपर वाले प्रॉब्लम को रिपीट करना है। जब टार्क दिया हो, कितना दिया हो, टार्क कितना दिया हो बेटा, 2 इंटू 10⁵ T न्यूटन मीटर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसी का सब क्वेश्चन ये तीनों है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज कर रहा है बेटा फ्रॉम 10 रेडियन पर सेकेंड टू 15 रेडियन पर सेकेंड, देन फाइंड एंगुलर इम्पल्स एंड टॉर्क एवरेज यहाँ पे देखना। सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज फ्रॉम इतना तो इतना रेडियन इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन सुधार लो बेटा। सपोज द एंगुलर वेलोसिटी चेंज इतना तो 10 रेडियन पर सेकेंड टू 50 रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, फाइंड एंगुलर इम्पल्स एंड टॉर्क एवरेज टॉर्क एक्टिंग अबाउट सेम एक्सिस। क्वेश्चन समझ गए, आ गया होगा, समझ लिए होगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है ये रिजिड बॉडी है जिसका मास कितना है 4 kg है और रोटेट कर रहा है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, और वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी दिया है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर उस पे T इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगे बेटा, तो इतना टाइम के लिए, तो उसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा और इम्पल्स क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले इस बॉडी का क्या निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट कर ले बेटा। तो आई किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगा, आई इक्वल टू होगा एम के स्क्वायर। एम कितना है 4 इंटू के स्क्वायर क्या है 1√2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 से कट जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। आई पता चल गया, आई इक्वल टू क्या आ गया 2 kg मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या जानते हैं, डी टाउ नेट इक्वल टू क्या जानते हैं, dl/dt। और यहां से क्या कर लेंगे, अगर यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट है यानी dl इक्वल टू क्या है टॉर्क नेट dt।
अब यहाँ पे टॉर्क हमारा कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल वाला लगा देंगे। डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क नेट डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, और ये किसके बराबर होगा, या फिर डेल्टा एल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क कितना दिया है 200 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी कितना है 0.01 सेकेंड। तो डेल्टा एल किसके बराबर हो गया, डेल्टा एल हो गया 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यही क्या है, एंगुलर इंपल्स है बेटा, ये क्या है, एंगुलर इंपल्स। अब एंगुलर इंपल्स कितना आ गया 2 kg पर मीटर स्क्वायर, और एंगुलर इंपल्स कितना होगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ओमेगा। और ये क्या हो जाएगा इनिशियल, क्या एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कंडीशन में क्या है 0 है, यानी बॉडी रेस्ट में था, डेल्टा एल वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0 इक्वल टू डेल्टा एल, और डेल्टा एल कितना है, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू 2 है, ओमेगा नहीं पता, इक्वल टू 2, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, यानी फाइनल ओमेगा भी हमें पता चल गया। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है रिपीट द एबव प्रॉब्लम व्हेन टाउ कितना है, एक वेरिएबल है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, टाउ अगर वेरिएबल है बेटा, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to t। यहाँ पे टाइम, हमें टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 0 to कितना होना चाहिए बेटा, टाइम कितना होना चाहिए 0.01 सेकेंड। ठीक, ये छूट गया था टाइम, तुम लोग लिख लोगे 0 to t, यानी 0 ये है, और यहाँ पे टाइम कितना होना चाहिए 0.01 सेकेंड। टॉर्क कितना है, टॉर्क है 2 × 10⁵ t dt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एल इक्वल टू 2 × 10⁵ t स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ है 0 to 0.01। ठीक, यानी डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ गया 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 10 पे -2, और 2 क्या हो जाएगा 10 पे -4, यानी डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ गया 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही क्या है बेटा यही क्या है एंगुलर इंपल्स है। अगर यहाँ पे हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, अब डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। अब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, और ये कितना है 10 है, और एल फाइनल एन इनिशियल 0 है, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है आई ओमेगा। यहाँ 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ओमेगा कहां से कहां चेंज हो रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से ओमेगा 15 रेडियन पर सेकेंड पे चेंज हो रहा है, कितने टाइम इंटरवल में 10 सेकेंड में। तो अब यहाँ पे डेल्टा एल कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, डेल्टा एल किसके बराबर होगा, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डेल्टा एल। तो एल फाइनल कितना होगा आई ओमेगा 2 × 15 माइनस 2 × 10। ये क्या हो गया डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहां से हमें क्या टॉर्क एवरेज निकालना है, टॉर्क एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, तो टोटल एल अपॉन टोटल टी,
तो टोटल एल कितना है बेटा, चेंज इन एल 10 डिवाइड बाई 10 सेकेंड, 10 से 10 कट जाएगा 1, यानी टास्क एवरेज कितना हो जाएगा बेटा 1 न्यूटन मीटर। ये तीनों क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, नीट वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। एक रिजिड रॉड है, अगले पेज पे लेते हैं। एक रिजिड रॉड है, और इस एक्सिस पे हिंज है, और वहीं के अबाउट क्या रोटेट करने के लिए फ्री है। लेंथ ऑफ द रॉड, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ ले लेते हैं 2 मीटर। मास ऑफ रॉड 3 kg। एक यहीं पे इंड पे बेटा एफ फोर्स लग रहा है, यह फोर्स क्या कर रहा है, यही इंड पे क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, जो इंपल्सिव फोर्स है। और टाइम कितना है, टाइम है इस फोर्स का 0.01 सेकेंड के लिए इतना न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है एक इंड पे, ठीक है। तो इस इंपैक्ट की वजह से क्या करेगा, ए रॉड ऐसे रोटेट करने लगेगा, ए रॉड क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो यहीं पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एन इंपल्सिव फोर्स ऐसे लिखते हैं एन हॉरिजॉन्टल इंपल्सिव फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल इंपल्सिव फोर्स F given by F इक्वल टू, F की वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 10⁴ T, ये न्यूटन में है। X कहाँ पे लग, लोअर इंड ऑफ द रॉड, ये जो रॉड है बेटा रिजिड रॉड है उसके X ऑन लोअर इंड ऑफ, लोअर इंड यानी ये जो लोअर इंड है यहीं पे क्या कर रहा है बेटा, इंपल्सिव फोर्स लग रहा है लोअर इंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, फॉर टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड, देन फाइंड, क्या प्राप्त करना है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर impulsive period, तुरंत इंपल्सिव पीरियड से तुरंत इंपल्सिव पीरियड के तुरंत टाइम पे क्या हमें फाइंड करना है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। और दूसरा इसमें बात कर लें, मैक्सिमम एंगल रोटेट बाय रॉड, क्या और फाइंड करना है, मैक्सिमम एंगल रोटेट बाय रॉड। तीसरा इसमें फाइंड करना है, फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम
ऑफ द रॉड ड्यूरिंग इम्पल्सिव पीरियड। फाइंड चेंज इन लीनियर impulse, change in linear impulse during impulsive period। चौथा, लीनियर इम्पल्स, फाइंड लीनियर इम्पल्स, एक्सप्लेन व्हाई लीनियर इम्पल्स इज नॉट इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हमें लीनियर जैसे ही यहाँ पे इम्पैक्ट होता है तो हमें क्या करना है, फाइंड लीनियर हमें लीनियर इम्पल्स फाइंड करना है और ये बताना है, एक्सप्लेन वाई, हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई लीनियर इम्पल्स नॉट इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंट। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करना है, तुम्हें खुद से करना है। एक रॉड है, एल लेंथ का है, जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है, मास कितना है, 3 kg है। उसके एक इंड पे, एकदम नीचे वाले इंड पे, जहां हिंज है उसके अपोजिट इंड पे एक एफ इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बेटा 4 × 10⁴ T है। ठीक है, कितने टाइम के लिए लग रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए लग रहा है। तो पहले क्या पूछा गया है, पहला ही पूछा गया है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इन ड्यूरिंग इंपल्सिव पीरियड, जस्ट आफ्टर इंपल्सिव पीरियड। जहां ये इंपैक्ट हुआ, फोर्स लगा, उसके जस्ट तुरंत बाद हमें क्या बताना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड बताना है। फिर दूसरी बात कर रहा है, मैक्सिमम एंगल रोटेट बाय रॉड, ये भी बताना है कि कितना एंगल रॉड रोटेट करेगा। देन फाइंड द चेंज इन लीनियर इंपल्स ड्यूरिंग द इंपल्सिव पीरियड, और इंपल्सिव पीरियड के दौरान उसमें लीनियर फाइंड द चेंज इन लीनियर इंपल्स ड्यूरिंग इंपल्सिव पीरियड, यानी लीनियर इंपल्स का कितना चेंज हो रहा है इंपल्सिव पीरियड के दौरान। एंड फाइंड द इंपल्स लीनियर इंपल्स, और क्या फाइंड करना है बेटा, लीनियर इंपल्स फाइंड करना है, और एक्सप्लेन करना है कि ये भी एक्सप्लेन करो कि जो लीनियर इंपल्स है बेटा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए अच्छे से। कैलकुलेट करने के लिए t = 0 पे जैसे ही फोर्स लगा होगा, t = 0 पे क्या किया होगा, फोर्स लगा होगा, तो यानी डेल्टा एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, इंटीग्रल इन टॉर्क नेट dt, कहां से, 0 to t, यही है। यही फार्मूले से क्या हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो बेटा डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और t कितना है, 0 to t कितना है, 0.01 सेकेंड। और टार्क, अगर इसी पॉइंट के अबाउट टार्क देखेंगे तो ये एल लेंथ है, लेंथ कितना है, 2 मीटर, और फोर्स कितना है बेटा, यानी फोर्स कितना है, 4 × 10⁴ T dt। तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 10⁴, ये क्या हो जाएगा, T²/2, या फिर इसको ऐसे ही रखने दो, 2 × 4। कहां से कहां बेटा, 0 to 0.01। तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो गया, 2 × यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 4 × 10⁴, और ये T² यानी 0.10⁻² का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, और ये डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ गया, 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड
इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, अब डेल्टा एल को क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। अब कह रहे हैं कि जो मोशन इनिशियल कंडीशन में, तो यहाँ पे एल इनिशियल क्या है, जीरो है, क्योंकि ओमेगा जीरो है, तो यानी डेल्टा एल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एल फाइनल, और एल फाइनल कितना हो गया, आई ओमेगा। अब आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सपोज करो अगर ये एल लेंथ था, इसी पॉइंट पे हमें आई कैलकुलेट करना है। लेंथ कितना है 2 मीटर और मास कितना है 4 kg, तो आई कितना हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, एम कितना है 4 इंटू 4, एम 4 है इंटू एल स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, एम कितना है 3 kg है, 3 से 3 कट जाएगा, और आई कितना हो गया 4 kg मीटर स्क्वायर। जैसे ही आई की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग क्या किए, 4 इक्वल टू डेल्टा 4 ही है, 4 इक्वल टू 4 ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कैलकुलेट कर लिए बेटा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंगल रोटेट बाई रॉड, मैक्सिमम एंगल रोटेट बाई रॉड। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर ये फोर्स लगा तो फोर्स की वजह से इसमें क्या आ गया होगा ओमेगा, और ओमेगा कितना है बेटा 1 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा क्या है 1 रेडियन पर सेकेंड है। इतना स्पीड गेन कर लिया। अब इतना स्पीड गेन करने के बाद ये क्या कुछ एंगल रोटेट किया होगा, कुछ एंगल रोटेट किया होगा, सपोज करो यहां से कुछ थीटा एंगल रोटेट किया। अब थीटा एंगल तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, ये सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा, यहां से L/2। अगर इसी लाइन पे क्या मान ले, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान ले, ठीक है। अगर इसी पॉइंट पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान ले तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे देखोगे बेटा पहले क्या लिखे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया m माइनस mg/L/2, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस mg/L/2 cos थीटा। और जब इस पोजीशन पे आया होगा तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस m कितना है 3 kg, g को 10, L 2 है 2/2 प्लस हाफ I कितना है 4 है बेटा, ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 2/2 cos थीटा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2/2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया -28 डिवाइड बाई -30 cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 14/15। तो मैक्सिमम एंगल रोटेट कितना हो गया बेटा, मैक्सिमम एंगल रोटेट ए थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा हो गया cos इनवर्स 14/15। अब यहाँ पे देखते हैं तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पूछा गया है, यानी डेल्टा पी की वैल्यू पूछा गया है। डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक, यहाँ पे पी फाइनल तो जीरो ही हो जा रहा है, यानी डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, पी इनिशियल। और पी इनिशियल कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, पहले मास कितना है 3 kg मल्टीप्लाई बाई
कितने रेट ओमेगा कितना 1, और यहाँ वी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे तो वी सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, वी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा हमें पता ही, आर कितना पता 1, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा 3 न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डेल्टा पी मिल गया। अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है, चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कैलकुलेट करना है बेटा, चौथे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हमें लीनियर इम्पल्स। दिखाना है कि जो लीनियर इम्पल्स है वो किसके बराबर नहीं है, वो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर नहीं है, तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लीनियर इम्पल्स यानी डेल्टा पी ही कैलकुलेट करना है, और डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी टी, कहाँ 0 to 0.01 सेकेंड। ठीक, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो गया, एफ कितना दिया था बेटा, एफ दिया था 2, एफ क्वेश्चन में दिया है 4 इंटू 10⁻⁴4 इंटू 10⁻⁴ टी dt 0 to 0.01 सेकेंड। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 0 to 0.01। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2, यहाँ से कट गया बेटा और 4 से 2 आ गया, यानी डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो गया 2 न्यूटन सेकेंड। यही क्या है, तो चेंज ऑफ जो इस फोर्स एफ फोर्स के वजह से जो वह एफ फोर्स लग रहा है बेटा इंड में, उसके वजह से जो चेंज इम्पल्स आया है यही क्या है, लीनियर इम्पल्स है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, जो लीनियर इम्पल्स आया है वो क्या है, जो इम्पल्स आया है उससे कमी है, यानी फोर्स जो यह फोर्स लग रहा था, यानी अगर ये रॉड था बेटा और यहीं पे हिंज था, समझना ये रॉड है यहीं पे हिंज है बेटा, और यहाँ पे ये जो एफ फोर्स आ रहा था इसके वजह से जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा 2 न्यूटन सेकेंड हो रहा है, यानी ये लीनियर इम्पल्स है, एक तरह से ये लीनियर इम्पल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आया है बेटा 3 न्यूटन पर सेकेंड आया है, यानी कोई और फोर्स या टॉर्क लग रहा है जिसके वजह से कोई और फोर्स लगा होगा जिसका लीनियर मोमेंटम इसमें ऐड हुआ है, वो फोर्स कौन सा है, यानी कुछ तो और लगा होगा तभी तो इस फोर्स के वजह से जो मोमेंटम में चेंज आया बेटा वो तो इतना ही है, लेकिन एक्चुअल चेंज हमारा 3 न्यूटन सेकेंड है, तो कोई तो चीज आया होगा, जो कोई फोर्स आया होगा जिसके वजह से ये डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे अगर कोई रॉड है बेटा, अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई रॉड रखेंगे, अगर यहाँ पे इसको क्या किया जाए हिट किया जाए, यानी यहाँ पे एक फोर्स लगाया जाए, तो देखोगे तुम कि ये रॉड क्या कर रहा है, ऐसे घूम गया है, यानी यहाँ पे एक क्या करेगा, एक फोर्स लगता है, यानी यहाँ पे एक क्या करेगा ऐसे रोटेट करता है, यानी ये पॉइंट इधर के डायरेक्शन में क्या होती है चेंज होती है, शिफ्ट होती है, यानी जब यहाँ फोर्स लगा होगा तो ये पॉइंट कहाँ जाने की कोशिश किया होगा, इधर जाने की कोशिश किया, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा बेटा, लेकिन हिंज सपोर्ट इसको क्या किया होगा, उसका रिएक्शन फोर्स R1 लगाया होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक R2 तो रिएक्शन लग ही रहा है ऊपर,
ठीक। और यहाँ mg रॉड का, तो R2mg आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो R1 रिएक्शन फोर्स हो रहा आ रहा है हिंज द्वारा, उसी की वजह से क्या आ रहा है हमारे मोमेंटम में, मोमेंटम चेंज में डिफरेंस आ रहा है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन बढ़ाते हैं इसमें। फाइंड द impulse, linear impulse applied by reaction force, applied by reaction force of the hinge। जो हिंज सपोर्ट द्वारा रिएक्शन फोर्स आ रहा है बेटा, उसका क्या, उसके वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, लीनियर इंपल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, जो डेल्टा पी है, जो चेंज आ रहा, यानी जो चेंज आया होगा वो किसके वजह से, एफ का डी टी 0 to 0.01 सेकेंड। ये क्या हो गया, इस फोर्स की वजह से लीनियर इंपल्स प्लस R1 dt, कहाँ से 0 to 0.01, और एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी के बराबर। ठीक है, तो ए वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, और प्लस ए 0.01 R dt, ये हमें नहीं पता है, और ए वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 0.01 R dt किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 न्यूटन सेकेंड। और यही क्या हो जाएगा, लीनियर इंपल्स ऑफ द रिएक्शन फोर्स, इट इज लीनियर impulse of reaction force applied by hinge support। तो यहाँ पे बेटा हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन लो, और इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में करना जो आगे दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिपीट द एबव प्रॉब्लम। जो ऊपर प्रॉब्लम किया गया था, रिपीट द एबव प्रॉब्लम, ए कांस्टेंट फोर्स F equal to 800 न्यूटन applied for very small time interval 0.01 सेकेंड। उस क्वेश्चन में, जो पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा 4 पार्ट थे, उन चारों पार्टों को कैलकुलेट करना है। बस एक ही अंतर है, जो इम्पल्सिव फोर्स था बेटा, उसका मैग्नीट्यूड पहले एक वेरिएबल फोर्स था, अब उसको क्या कर दिया, F इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो पहला प्रॉब्लम था उससे इजी ही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है। ठीक है, जरूरी है बेटा, इसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, और क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उनको सॉल्व किया करो आप लोग। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं कुछ अलग टाइप का। यहाँ पे एक रॉड है,
रॉड है और ऐसे ये हिंज सपोर्ट के अबाउट ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है। यहाँ हिंज पॉइंट से यक्स डिस्टेंस पे, हिंज पॉइंट से यक्स डिस्टेंस पे बेटा कोई फोर्स, इंपल्सिव फोर्स एफ फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी डेल्टा टी क्या है, वेरी शॉर्ट यानी 0 के ही बराबर है। ठीक है, यानी यह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, इंपल्सिव फोर्स है जो हिंज पॉइंट से यक्स दूरी पे अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एन एम टाइम डिपेंडेंट एंड क्या ले लेते हैं, एन इम्पल्सिव फोर्स एफ, इम्पल्सिव फोर्स क्या है, एफ है, एक्ट परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड एंड अप्लाई यक्स डिस्टेंस, अप्लाई एट यक्स डिस्टेंस फ्रॉम हिंज पॉइंट। यानी जो फोर्स एफ है बेटा, जो इम्पल्सिव फोर्स एफ है, वो क्या कर रहा है, हिंज पॉइंट से यक्स डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स such that impulsive reaction for such that impulsive reaction force applied by hinge support is 0। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो ना बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रॉड है जो अपने एक्सिस के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। एक इम्पल्सिव फोर्स है बेटा, वेरी शॉर्ट अमाउंट के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए इस रॉड पे हिंज पॉइंट से यक्स दूरी पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि यक्स कितना होगा, यक्स कितना होगा बेटा, कि जो हिंज सपोर्ट द्वारा हॉरिजॉन्टल वैल्यू ऑफ यक्स सच दैट इम्पल्सिव हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट इज 0। यानी हिंज सपोर्ट द्वारा रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखो बेटा सॉल्यूशन में, अगर कोई भी रॉड रहता है, अगर उसी रॉड को बनाए, ऐसे इस पॉइंट के अबाउट क्या ऐसे हिंज है, और यहां से ऐसे यक्स दूरी पे, यहां से यक्स दूरी पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, यह वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब कह रहा है कि अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखे बेटा, तो अगर यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास का फोर्स क्या करेगा, नीचे mg, मास जो भी इस रॉड का होगा, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो एक फोर्स लगेगा वर्टिकल, इसे एफ वाई बोले या आर वाई बोल लेते हैं, और एक
एक रिएक्शन लगेगा हॉरिजॉन्टल जिसे आर एक्स बोलेंगे। ये किसके वजह से लग रहा है, जो ये एफ फोर्स लग रहा है बेटा। अब यहाँ पे समझो, अगर कोई ऐसे रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रॉड रखा हुआ है, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे कोई रिजिड रॉड है बेटा, अगर इस पे एफ, तो जैसे ही एफ फोर्स इस पे एफ इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई होगा बेटा, ए वाला इंड इधर जाएगा और ए वाला इंड तुरंत इधर जाने की कोशिश करेगा। पर यहाँ हिंज सपोर्ट है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में आर एक्स लगा देगा। ये बातें समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम दो इम्पल्सिव फोर्स इस रॉड पे लग रहा है बेटा, तो दोनों के वजह से लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सपोज करो जनरल केस लेते हैं, तो दो फोर्सेस हैं बेटा। कौन कौन से दो फोर्सेस है, एक है एफ डी टी एंड प्लस आर एक्स डी टी। ये दोनों लीनियर इम्पल्स है बेटा, लीनियर इम्पल्स है। और एक किसके बराबर होगा, एक जो लीनियर डेल्टा पी, यानी इस पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा उसके बराबर होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा रिएक्शन हिंज सपोर्ट द्वारा जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है, उसके द्वारा जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है, जो लीनियर इम्पल्स जनरेट हो रहा है, वो क्या है, जीरो है। ये जीरो है, यानी एफ डी टी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी। और डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी इनिशियल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब देखो, जब टाइम एकदम जीरो रहा होगा, इनिशियल फेज रहा होगा, उस समय जस्ट टकराया होगा, जस्ट फोर्स क्या अप्लाई हुआ होगा, उस समय तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। यानी एफ, यहाँ पे देखो जो इम्पल्सिव फोर्स है उसका इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जो पी फाइनल है उसी के बराबर होगा। और बी पी फाइनल को क्या लिख सकते हैं, अगर ये इम्पैक्ट हुआ उस समय सपोज करेंगे कि ये क्या, इसमें क्या आ गया होगा, ओमेगा आ गया होगा, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। बी सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ओमेगा आर। अगर ये पूरा डिस्टेंस यल है बेटा, अगर ये यल लेंथ का रॉड है तो ये क्या हो जाएगा, L/2 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा L/2। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, लीनियर इम्पल्स की वैल्यू आ गई बेटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होगा, जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा डेल्टा एल, वो किसके बराबर होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, टार्क। टार्क क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एफ फोर्स और कितना डिस्टेंस पे लगा, एक्स डिस्टेंस पे, और ये डी टी। ठीक है, ये टार्क ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। और डेल्टा एल किसके बराबर होगा बेटा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। इस केस में भी एन इनिशियल क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी डेल्टा ये एफ फाइनल हो जाएगा। और एफ फाइनल को किसी भी रिजिड बॉडी का अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहे तो बेटा एक ही टर्म में लिख सकते हैं, आई ओमेगा। और ये ओमेगा कौन वाला है, फाइनल वाला है। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो आई ओमेगा, यहाँ से आई ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी टी। एफ यहाँ पे एक्स बाहर निकाल लिए और ये क्या हो जाएगा, एक्स डी टी, सॉरी एफ डी टी। और ये क्या है, ये पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, ये किसके बराबर है, एम ओमेगा L/2 के बराबर है। ठीक,
और यहाँ से आ जाएगा हमारा आई को क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स, यहाँ से यक्स इसमें मल्टीप्लाई रहेगा, यक्स एम ओमेगा एल बाई 2, एम से एम काट देंगे बेटा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, और यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l बाई 3। यानी ये इम्पल्सिव फोर्स जो है बेटा इस हिंज पॉइंट से यक्स कितना है, 2l बाई 3 लेंथ पे लगेगा, तो जो रिएक्शन फोर्स का जो इम्पल्स आएगा, जो रिएक्शन फोर्स का इम्पल्स आएगा, लीनियर इम्पल्स, वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, ये अपना एक्स एक्सिस है, इसी पे एक स्क्वायर प्लेट है। कैसा प्लेट है बेटा, एक देखने में रेक्टेंगल लग रहा है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। हाँ, ये ऐसे स्क्वायर प्लेट, ठीक। ये डिस्टेंस एल है, लेंथ इसका एल, विड्थ भी एल है। एक ऐसा प्लेट है, स्क्वायर है, और ये स्क्वायर प्लेट इसी पॉइंट पे, इसी एक्सिस पे ऐसे हिंज है, और ऐसे रोटेट करने के लिए, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। करा यहां से यक्स डिस्टेंस पे, इस एक्सिस से यक्स डिस्टेंस पे बेटा यहाँ पे कोई फोर्स बीच में एफ इसके परपेंडिकुलर एफ लगाया जा रहा है। अब ऐसे लगाया जा रहा है कि इस रिएक्शन द्वारा, इस हिंज सपोर्ट द्वारा जो रिएक्शन फोर्स आता है उसका इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स क्या हो, 0 हो, यानी ये लीनियर इम्पल्सिव 0 हो। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस यक्स फ्रॉम hinge support such that support does not apply any impulsive force support does not apply any impulsive force on plate during the impulsive force F acts on the plate। क्वेश्चन समझो बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये प्लेट है जो इसी एक्सिस के इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ फोर्स दिखाया गया है। एक इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है बेटा, कितने टाइम के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी डेल्टा टी क्या होना चाहिए, बहुत ही कम है, बहुत ही कम, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0, इट में भी कितना 0.001 सेकेंड मान लेते हैं, इतने टाइम के लिए इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। अब कह रहा है कि ये डिस्टेंस यक्स बताओ, ताकि जो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स आ रहा है उसके द्वारा जो रिएक्शन इम्पल्सिव फोर्स आ रहा है उसके द्वारा कोई भी, यानी ये रिएक्शन इम्पल्सिव फोर्स इस बॉडी पे ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए, ये प्लेट है बेटा,
ये अपना स्क्वायर प्लेट है, ठीक। यहाँ पे ये फोर्स लगा, इसका वेट mg नीचे की तरफ, इसका वेट किधर लगेगा बेटा, वेट mg, यहाँ पे हिंज सपोर्ट द्वारा रिएक्शन लगेगा, किधर लगेगा, ry मान लेते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स अगर ऐसे है, इम्पल्सिव फोर्स F इस तरह लग रहा है, तो उसके द्वारा जो रिएक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो कुछ z यानी z डायरेक्शन में होगा, वो भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये भी डिस्टेंस L है और ये भी डिस्टेंस L है। तो अब दोनों फोर्सेस का F dt लीनियर इम्पल्स प्लस rz dt, दोनों का जो लीनियर इम्पल्स होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसी के बराबर होगा। अब यहाँ कर रहा है कि जो रिपल्सिव फोर्स है उसका जो इम्पल्स है वो 0 हो जाए, यानी F dt किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा P, और ये क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब चूंकि यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, जब फोर्स अप्लाई नहीं इनिशियली स्टार्ट लगना होगा तो ये वैल्यू तो 0 होगी, तो यानी ये F फाइनल होगा, और F फाइनल क्या होगा, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो ये L/2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये इसी एक्सिस पे ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट करने लगता है फोर्स लगने पे, तो ये क्या हो जाएगा, F dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ओमेगा L/2, ओमेगा L, यानी अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, इस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी v इक्वल टू क्या होगा, जो अंदर के सेंटर ऑफ v सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ओमेगा L/2, इसी वैल्यू को यहाँ पे लिखे हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, अब एंगुलर इम्पल्स लिखेंगे, यानी डेल्टा L, एंगुलर चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स होता है, ये क्या होता है, टाउ dt। अब टाउ dt कितना हो जाएगा, डेल्टा F इक्वल टू डेल्टा L चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये फोर्स कितना दूरी पे लगा है, x दूरी पे लगा हुआ है, तो टाक कितना हो जाएगा, Fx dt। यहाँ से अगर x को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, F dt, और ये किसके बराबर होता है बेटा, I ओमेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल तो है नहीं, यही फाइनल है, I ओमेगा। I क्या हो जाएगा, प्लेट का, इस प्लेट का इस यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास से पास करे इसके अबाउट, अगर इस एक्सिस के यानी x एक्सिस के अबाउट इस प्लेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो कैसे लिख, इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mL/12 प्लस ये कितना L/2 डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, mL/2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो Ix इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mL²/3, वही वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I ओमेगा, I कितना है, mL²/3 ओमेगा इक्वल टू x, और यही वैल्यू है F dt की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ये वाली, तो कितना हो जाएगा, m ओमेगा L/2, यहाँ से m ओमेगा को L से को काट देंगे, और यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L/3, सेम डिस्टेंस आ गया बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा,
क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब है बेटा, और जिसका साइड क्या है, ए है, क्यूब है, और ऐसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ये क्या है, ये इसका साइड लेंथ है, और ये है क्या, क्यूब है। और इसके बीच में जो कांटेक्ट फ्रिक्शन है बेटा, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और इसका सेंटर ऑफ मास किसी भी टाइम पे, ये मतलब इनिशियली क्या है, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्यूब इज इन, ऐसे लिखो, ए क्यूब इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, किसी भी मतलब कि ये जो है क्यूब क्या है, प्योर वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्यूब इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन विथ some velocity v naught, कुछ वेलोसिटी, देन आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप, कुछ समय के बाद रुक जाता है। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप, देन फाइंड, क्या करना है बेटा, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम, देन फाइंड इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो एक्सिस है बेटा वो कहाँ से पास कर रही है, इसी यहीं से एक्सिस क्या कर रही है, ये सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस पास कर रही है इसी कांटेक्ट सरफेस से, पर जो मोशन के क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रही है। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखो, नाउ वी फाइंड that initial angular momentum disappear. We find that initial angular momentum disappear. कैसे डिसअपियर हुआ बेटा, पहले तो v वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन जब रुक गया तो वेलोसिटी v हो गई, तो यानी क्या हो गया कि इनिशियल जो उसका एंगुलर मोमेंटम था वो तो खत्म हो गया। इट मीन
इसका मतलब ये हुआ कि सम एक्सटर्नल टार्क applied about this axis आइडेंटिफाई, तब कुछ एक्सटर्नल टार्क, किसी फोर्स का एक्सटर्नल टार्क अप्लाई हो रहा है, तो पहला क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द फोर्स identify the external force also find x just the normal reaction shift from the center of mass of cube. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक क्यूब है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है और जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कह रहा है कि ये क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है, तो कह रहा है कि जब मूव, ये इसका इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम पहले कैलकुलेट करो, और जब ये रुक जाता है तो इसका जो फाइनल, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। इसका मतलब इस पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा जिसका टार्क क्या किया होगा, इसके एंगुलर मोमेंटम को खत्म किया होगा। क्वेश्चन को देखते हैं पहले अच्छे से, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखते हैं। अब देखो ये हमारा क्या था, क्यूब था, ठीक, क्यूब था, और ये इसका सेंटर ऑफ मास जो कितने वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सरफेस पे लाई कर रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, और ये साइड ए है। अगर ए एक्सिस बेटा है, ये इसका mg नीचे की तरफ और n रिएक्शन फोर्स ऊपर, और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर इनिशियली v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम भी, पहले एम भी एम भी, ये वेलोसिटी हो गया सेंटर ऑफ मास का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2। और यल फाइनल क्या हो रहा है, चूंकि ये स्टॉप हो जा रहा है, यानी v क्या हो गया, 0, तो यल फाइनल क्या 0 हो गया। तो ये जो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम था, इसको कौन खाया, जो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम था बेटा, उसको कौन खाया, कोई तो कोई फोर्स रहा होगा। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे ये अपना क्यूब था, ये इसका कांटेक्ट सरफेस, इसका क्या हो गया, mg, और इनिशियली ये v0 से जा रहा था, और इसका रिएक्शन शुरुआत में इसी पॉइंट से n। अब यहाँ पे म्यू है बेटा, तो एक क्या लगा होगा, म्यू n,
इस ये भी क्या कर रहा है, इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिया गया है। तो क्या इसका भी एंगुलर मोमेंटम जीरो, इसका भी एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो कहाँ से एंगुलर मोमेंटम ये कैसे डिसअपीयर हो गया, जो एंगुलर मोमेंटम था? कोई ना कोई फोर्स लगा होगा बेटा। तो कोई फोर्स लगा नहीं, इसको जो कंज्यूम किया है वो कौन किया है बेटा? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, mg का तो रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या किया, अपना पोजीशन शिफ्ट किया। जैसे ही ये क्यूब ऐसे मूव कर रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, तो यहाँ पे कंटेक्ट सरफेस थोड़ा सा छूटता है और इधर क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होता है। यानी रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है बेटा, शिफ्ट करता है, और ऐसे शिफ्ट करता है कि जो एंगुलर मोमेंटम, जैसे इसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, तो इसको काउंटर करने के लिए ऐसे शिफ्ट होगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ बेटा, x, और वो कौन सा फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन ही है जो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, अपना पोजीशन क्या कर रहा है बेटा, शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम, जैसे अब जितने भी फोर्सेस है बेटा उनका क्या लिखते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, किसके अबाउट, यही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे टार्क कितना लगा होगा बेटा, ये जो नॉर्मल फोर्स है इसका टार्क, तो नॉर्मल फोर्स का टार्क एन एक्स, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, एंगुलर इम्पल्स हो गया। टार्क इंटू डेल्टा टी क्या हो गया, एंगुलर इम्पल्स, क्योंकि ये और ये एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी ये क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ठीक है, एन, तो यहाँ पे देखो एन को क्या लिख सकते हो, एम जी यक्स डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल फाइनल। एल फाइनल को क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक चीज और डायरेक्शन का ध्यान दो। अगर ये जो पहले लीनियर मोमेंटम था, इस एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा था, तो यन क्या कर रहा है, यन का जो एंगुलर मोमेंटम है या टॉर्क है उसको रोकने की कोशिश करेगा ना। तो ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, माइनस यल इनिशियल कितना था, एम वी नॉट ए बाई टू। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो डेल्टा टी, तो पहले देखो अगर ए फोर्स लग रहा है, इसी की वजह से क्या, फ्रिक्शन की वजह से ही बॉडी क्या की होगी, डी एक्सेलरेट की होगी। तो यहाँ क्या हो गया, म्यू एम जी इक्वल टू क्या है, एम ए। ठीक, तो यहाँ से ए निकाल सकते हो, एम से एम काट दिए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, म्यू जी में एक्सेलरेशन पता चल गया, तो v जीरो है, u यानी v नॉट माइनस ए टी यानी म्यू जी डेल्टा टी। अब ये जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल टू हो गया, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, v नॉट डिवाइड बाई म्यू जी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा। तो डेल्टा टी की वैल्यू पुट किए तो एम जी एक्स डेल्टा टी क्या हो गया, वी नॉट डिवाइड बाई म्यू जी, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस माइनस साइन कट गया, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एम वी नॉट ए बाई टू। यहाँ देखो एम से एम को काट सकते हो, जी से जी को काट दिए। ठीक, वी नॉट को वी नॉट से काट दिए, तो यहाँ क्या हो गया, 2x बाई म्यू इक्वल टू क्या है, यानी यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कितना शिफ्ट हुआ है, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ए बाई टू।
यही आंसर है। यानी जो नॉर्मल रिएक्शन जो है सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे शिफ्ट होगा बेटा, ए म्यू ए बाई 2 दूरी पे ये शिफ्ट होगा, ताकि जो v नॉट का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था उसको क्या कर सके, कैंसिल कर सके। वैसे भी देखोगे तो यहाँ से क्या होता है, कांटेक्ट यहाँ छूटता है और इधर कांटेक्ट बढ़ता है, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है बहुत चालाक एजेंट होता है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। सो थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में अगला कंसेप्ट सीख